अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। एएसएफ के इंटरव्यूज जो कि शुरू होने वाले हैं मंडे से ऑनवर्ड, राइट, यानी कल से। और इसके बारे में बेइंतहा इसमें साइब में, राइट, और बार बार एक ही बात की जा रही है कि मुझे एएसएफ के इंटरव्यू की तैयारी करवा दें। और अब मैं सबको कॉल्स नहीं कर सकता, सबकी कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, तो मैंने आज ये फैसला किया है कि आज के दिन, संडे वाला दिन, पूरे दिन में आपको 10 वीडियोज़ मिलने वाली है। ये पहली वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं एएसएफ के इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, रात तक आपको 10 वीडियो मिल जाएंगी, राइट। अभी ये अपलोड होगी, घंटे 2 घंटे बाद दूसरी अपलोड हो जाएगी, भाई तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। जो लास्ट वाली होगी ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसे मिस ना कीजिएगा। अगर आप में से जितने बच्चों ने इन 10 वीडियोस को फॉलो कर लिया, चाहे उनका इंटरव्यू कल है, परसों है, चाहे अगले हफ्ते है, चाहे कुछ बच्चों का इंटरव्यू मार्च में जाके आ रहा है, राइट, तो उनका इंटरव्यू इंशाल्लाह पास होगा और वो अपने मुकाम तक पहुंचेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये वीडियो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड इसलिए की गई है ताकि मैं आपको कहूँ कि आप तैयारी कैसे करेंगे। सबसे पहले पॉइंट आते हैं, एएसएफ के इंटरव्यू के अंदर 2 क्वेश्चन या 3 एएसएफ के बारे में पूछे जाएंगे। आपने क्या करना है, गूगल पे चले जाना है। जैसे कि मैं मोबाइल पे गूगल पे आ चुका हूँ, राइट, मैं आपको बताता हूँ। गूगल पे जाके लिखें एएसएफ डिस्क्रिप्शन, एएसएफ जॉब डिस्क्रिप्शन, एएसएफ जॉब डिस्क्रिप्शन, DSCRIPTION डिस्क्रिप्शन लिख दिया आपने। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आ रहा है प्रोविजन ऑफ द सिक्योरिटी टू एयरपोर्ट्स, यानी एयरपोर्ट की सिक्योरिटीज वो करती हैं, सिविल एविएशन के अंडर होती है, यानी सिविल एविएशन के अंदर एएनएफ होती है। समझो, पहले आराम से ना रजिस्टर पेन ले और समझो इस बात को। एएनएफ कहते हैं एंटी नारकोटिक फोर्स, एएसएफ जो है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स है। एंटी नारकोटिक फोर्स का काम ये होता है कि भाई जो ड्रग्स लेके जा रहे हैं, ये चीज़ जा रही है या इस तरह स्मगलिंग कोई चीज़ होती है तो उसे वो कैप्चर करते हैं। एएनएफ वाले जो से हैं वो एयरपोर्ट के अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी आ सकते हैं, उन पर सारी अथॉरिटी है। लेकिन एएसएफ वाले जो से हैं उन्हें एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज तक रहना पड़ता है। उनका काम सिर्फ पर्सन की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि बंदा तो नहीं कोई छुरी चाकू लेके जा रहा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एएसएफ है। और एएसएफ का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एयरपोर्ट के अंदर कोई बम धमाका तो नहीं होने वाला। एयरपोर्ट को सिक्योर करना काम एएसएफ का काम है। एएसएफ के बारे में बड़े लोग एक बारे में बोलते हैं कि एएसएफ का काम जो होता है वो लगेज को चेक करना है, ठीक है, और लोगों की चेकिंग करना है। भाई ऐसा नहीं है। एएसएफ का मेजर जो काम है वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी है, यानी एयरपोर्ट के अंदर कोई इलीगल बंदा धमाका करने के लिए या फिर एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं अंदर आ रहा, उसके लिए प्रोटेक्ट करना ये सब का काम है। जो कि सिक्योरिटी गेट्स पे अवेलेबल होते हैं, सिक्योरिटी गेट्स ऑलवर्ड सड़कों पे भी अवेलेबल होते हैं, एयरपोर्ट्स के अंदर भी होते हैं, एयरपोर्ट के बाहर भी होते हैं, पैसेंजर के पास भी होते हैं, और हर जगह अलग अलग ड्यूटीज इनकी लगी होती है और सेलफोन इनसे ले लिया जाता है। अब सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर एएसएफ और एएनएफ दोनों डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपने जब गूगल पे सर्च कर लेना है, उसमें एक क्वेश्चन आपने लिखना है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द एएसएफ। एएसएफ काम क्या करती है, इसके बारे में पढ़ना है। जनरल मेंटेनेंस ऑफ द लॉ एंड द ऑर्डर विद इन द लिमिट्स ऑफ द एयरपोर्ट एंड एरोड्रोम्स इन द कंजक्शंस विद द पुलिस एंड टेकिंग ऑल द ऑफेंसेस कमिटेड। यानी एयरपोर्ट की ये पुलिस है, जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब पुलिस होती है, हमारी गली मोहल्लों में देखती है चोर आया नहीं आया, उसके बारे में ये क्या करते हैं, ये देख। अब मैं आपको ये चीज़ें क्यों पढ़ा रहा हूँ, आप कहोगे सर क्या पढ़ा रहे हैं। भाई अगर इंटरव्यू पास करना है तो चीज़ को समझो। अगर इंटरव्यू पास करना है, जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। तो हमारा इसमें पॉइंट आ रहा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एएसएफ जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरह काम करती है, ठीक है, सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ द एयरपोर्ट के लिए, और इसका कोई और काम नहीं है। वहाँ इंटरव्यू में जाके लंबी लंबी ना छोड़ देना, हमने ड्रग्स पकड़ लेना है, हमने एंटी नारकोटिक्स को पकड़ लेना है, हमने ये कर देना है, वो कर देना। भाई ऐसे ही तुम्हारे पास ये अथॉरिटी नहीं है तो तुम ये करोगे कैसे, ठीक है। और अगर आपको अपनी जॉब के बारे में नहीं पता ना तो आप इंटरव्यू को पास नहीं कर सकते। अगर प्रॉब्लम आता है व्हाट इज द एएसएफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई आपकी ड्यूटी क्या होगी। अब कहोगे सर जी खड़े रहना है बंदूक लेके, समझो यार, ठंडे दिमाग से समझो। The Airport Security Force Pakistan (ASF) is the part of the Aviation Division. Pakistan is responsible for protecting the airport, the facilities and the planes on ground, on in air. आपने अक्सर देखा होगा कि एएसएफ वाले जोन से, राइट, वो जोन से हैं वो अवेलेबल होते हैं एरोप्लेन्स के बिल्कुल पास, ठीक है, एरोप्लेन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये उनकी ड्यूटीज होती हैं। आगे व्हाट इज द सैलरी ऑफ द एएसएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एवरेज मंथली सैलरी मैचिंग विद योर क्राइटेरिया पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो सैलरी आ रही है वो सैलरी तो मेरे ख्याल से आपकी नहीं है। यहाँ आ रही है 71,827, और ये सैलरी आप लोगों को नहीं मिलने वाली बच्चों। अभी आप लोगों को टाइम लग जाएगा, शायद बूढ़े होने तक आपको ये 71,000 मिले, तो अभी तो आपकी 30, 35, 40 के करीब होगी, इससे ज़्यादा आपकी सैलरी स्टार्टिंग में नहीं होगी। ये एएसएफ अंडर आर्मी, क्या ये आर्मी के अंडर आती है, नहीं आती?
द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इज अ फेडरल एयरपोर्ट, यानी फेडरल के अंदर आती है। इसका मतलब ये कि अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ द सिक्योरिटी टू द गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान एविएशन विच इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग द एयरपोर्ट्स, ठीक है, एविएशन डिपार्टमेंट के अंदर आती है। व्हाट इज हु इज द ओनर ऑफ द एएसएफ, एएसएफ का ओनर कौन है? ASF group of the companies are owned and controlled by the Mr. Anil Saraf and family. ASF enterprises are managed by the critical mass of the highly skilled and innovative professionals. ठीक है, मिस्टर अनिल सारिफ हैं जो कि ASF को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, उनके इंचार्ज हैं। ASF की ट्रेनिंग कितनी लंबी होती है? ASF की ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स। 4 वीक्स कितने होते हैं? अरे भाई 1 महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4, तो 1 महीने की ट्रेनिंग होती है? नहीं भाई, ये भी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। कम से कम 6 महीनों की ट्रेनिंग होती है। कुछ बातें ना गूगल पे भी गलत होती हैं। आप लोग गूगल को समझते हो, जो बोल रहा है सच बोल रहा है। गूगल पे कौन मटेरियल पुट करता है? आप और मेरे जैसे बंदे। हम लोग भी मिस इंफॉर्मेशन जो है गूगल पे पुट कर देते हैं, वही गूगल हाईलाइट होता है, 5 स्टार 4 स्टार मिलता है चीज़ों को, और वो आगे स्प्रेड करना शुरू कर देता है। गूगल सिर्फ उन चीज़ों को रैंक करता है जिन्हें लोग ज़्यादा सर्च करते हैं, और अगर कोई रॉन्ग मटेरियल ज़्यादा सर्च किया गया हो तो वही आपके सामने आता है और आप सोचते हो कि ये यहाँ जो लिखा है वो बिल्कुल सच लिखा है, हालांकि ऐसा ज़रा भी नहीं होता। तो आप ठंडे दिमाग से सोचा करो। व्हाट इज ASI इन एयरपोर्ट? ASI का काम क्या होता है भाई? ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है, BS के 11 आता है, और इसका काम सिंपल होता है कि जो कॉर्पोरल होते हैं उनकी ड्यूटी से लगाना और उन्हें कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस करना। व्हाट इज द नेम ऑफ द एयरपोर्ट पुलिस? एयरपोर्ट पुलिस का नाम क्या है? एयरपोर्ट पुलिस का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, ठीक है। और कहते हैं व्हाई वाज ASF एस्टेब्लिश? ASF क्यों बनाई गई? ASF was primarily rise to the threat the incidents of the hijacking, यानी कभी जहाज को कोई हाईजैक ना कर ले, कोई जहाज को अगवा ना कर ले, कोई एयरपोर्ट पे आके कब्जा ना कर ले, इसलिए उनसे बचने के लिए ASF बनाएगी। व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंस्पेक्टर इन ASF? इंस्पेक्टर का रैंक क्या होता है? BS PPS 16, और असिस्टेंट ASI का रैंक क्या था? अभी बताया है। दिमाग की दही कर देते हो यार, अभी तो बताया मैंने, कमेंट में बताओ क्या बताया मैंने। ASI का रैंक क्या होता है और इंस्पेक्टर का रैंक क्या होता है? Who is the head of the ASF in पाकिस्तान? पाकिस्तान में हेड कौन है? मेजर जनरल अदनान आसिफ शाहिद। और अभी देख लेना बेटा, ये 2022 का मटेरियल है मेरे पास, 2022 में ये थे, इस टाइम 2024 चल रहा है, तो सर्च करके देख लेना कि इस टाइम कौन है जो ASF के इंचार्ज हैं, उनका नाम याद करके जाना है, इनका नाम याद मत करना। और ये बनी कब थी? 7 अक्टूबर 1988, 7 अक्टूबर 1988 ये फिक्स डेट है, ये जब ASF बनाई गई थी पाकिस्तान की एयरपोर्ट्स को डिफेंड करने के लिए। तो बाकी क्वेश्चंस अगली वीडियो में, और यूट्यूब पे जाकर सर्च करें सर बकार विद, फॉलोअप कीजिए, और फेसबुक पे जाकर सर्च करें सर बकार विद, फॉलोअप कीजिए। और तो हमें याद रखें, ये मत सोचें कि बैकग्राउंड क्या है, ये सोचें कि इस बंदे ने पाकिस्तान में कितने लोगों को मुकाम तक पहुँचाया। अल्लाह हाफिज़।